जिनके आशीर्वाद से हमने गुरु भक्त आरुणी बनने का निश्चय किया है। मेरे विद्वान शिक्षकगण एवं इस कार्यक्रम में उपस्थित मेरे सहपाठियों, आज के इस शुभ अवसर पर मुझे आप सबों के बीच दो शब्द बोलने का अवसर प्राप्त हुआ है। देशभक्तों के त्याग और तपस्या की कहानी 26 जनवरी का पर्व समेटे हुए है। उत्सर्ग और शौर्य का इतिहास भारत की पग पग में अंकित है। इसीलिए किसी ने कहा, सच ही कहा है कि कन कन में सोया शहीद, कन कन में सोया शहीद, पत्थर पत्थर इतिहास है, पत्थर पत्थर इतिहास है। 26 जनवरी का पर्व हमारे लिए बहुत ही खास है, क्योंकि इसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को हमारा देश भारत एक गणतंत्र देश बना था। गणतंत्र का अर्थ है जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, जहां आम जनता अपना नेता प्रतिनिधि प्रधानमंत्री के रूप में चुनती है। इसीलिए भारत एक गणतंत्र देश है। हमारे महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने कड़ी मेहनत और संघर्ष के बाद हमारे देश को पूर्ण स्वराज दिलाया है। उसी का कारण है कि आज हम अपने देश में अमन चैन से रह रहे हैं। भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों में इन महान नेताओं का नाम आता है, जैसे भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भीमराव अंबेडकर, अशफाक उल्लाह खान जैसे अनेक नाम हैं, जिन्होंने इस देश आजाद कराने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए और आज भी इनका नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा हुआ है। हमारे संविधान को बनाने का कार्य 9 दिसंबर 1946 को प्रारंभ हुआ था और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 2 साल 11 महीने और 18 दिन के कड़ी मेहनत के बाद 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। लेकिन 395 अनुच्छेदों और 8 अनुसूचियों के साथ भारतीय संविधान दुनिया में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। लेकिन इसे लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया था। इसका यह कारण था कि दिसंबर 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर में हुआ था, जिसमें यह घोषणा हुई थी कि अंग्रेज सरकार 26 जनवरी 1930 तक भारत को उपनिवेश का पद नहीं प्रदान करेगी तो भारत अपने को एक स्वतंत्र करा लेगा। और ऐसा ही हुआ। अंग्रेज ने जब कुछ नहीं किया तब कांग्रेस ने भी भारत को पूर्ण स्वराज दिलाने का निश्चय कर लिया। तब से सक्रिय आंदोलन प्रारंभ हो गया और तब से 26 जनवरी के दिन पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। और उसी 26 जनवरी के याद में हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। हमारे महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के ने अंग्रेजों को हम हर तरह के घोटने टेकाने का काम किया। अंग्रेजों ने हमारे देश पर शासन करने के लिए कई नीतियों को अपनाया जिससे कि भारतीयों को बांट सके, लेकिन भारतीयों ने भी उन नीतियों का घोर विरोध किया। गांधी जी का मानना था कि अंग्रेज भारतीयों के सहयोग से देश पर शासन कर रहा है, इसीलिए उन्होंने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। असहयोग आंदोलन में सुभाष चंद्र बोस ने अपनी ICS की नौकरी छोड़कर इस आंदोलन में आए थे, जो एक असहयोग आंदोलन का मुख्य उदाहरण है। हम अपने देश के लिए हम इनके समर्पण को कभी नहीं भूल सकते हैं। केवल इन लोगों की वजह से यह मुमकिन हुआ है कि हम अपने में सोचकर कर सकते हैं और बिना किसी दबाव के राष्ट्र में मुक्त होकर रह सकते हैं। लेकिन हमारे लिए यह दुख की बात है कि हमारे देश में आज भी अपराध, भ्रष्टाचार और हिंसा जैसी समस्याएं उपस्थित हैं, जो हमारे देश को एक विकसित देश बनने में बाधा उत्पन्न करती है। हम लोगों अब समय आ गया है कि हम लोगों को दोबारा एक साथ मिलकर इन समस्याओं से हमारे देश को आजाद कराना है, ताकि हम अपने देश भारत को पुनः एक विकसित देशों की श्रेणी में ला सके। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा है कि अगर एक देश भ्रष्टाचार से मुक्त होता है तो सुंदर मस्तिष्क का एक राष्ट्र बनता है। और उनका मानना था कि 3 प्रधान सदस्य हैं जो अंतर पैदा कर सकते हैं, वे हैं माता, पिता और गुरु। भारत के एक नागरिक के रूप में हमें इसके बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए तथा हमें जिम्मेवारी लेनी चाहिए
तथा सामाजिक मुद्दों जैसे गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, असमानता आदि से अवगत रहना चाहिए और अपने स्तर पर योगदान देना चाहिए। अंग्रेजों ने हमारे देश से गद्दी छोड़ते छोड़ते तक कहा था कि भारत कई धर्मावलंबियों का देश है, ये ज्यादा दिन तक स्वतंत्र नहीं रह पाएंगे, एक दूसरे से मतैक होकर नहीं, मतभेद करके रहेंगे। लेकिन उन्हें नहीं पता कि भारत ये विविधता में एकता का प्रतीक है। यहाँ अलग अलग भाषा है, अलग अलग धर्म है, अलग अलग जातियां हैं, अलग अलग समुदाय है, अलग अलग विचारधाराएं हैं, फिर भी लोग एकता, अखंडता और भाईचारे के साथ इस देश में मिलकर रहते हैं। यही हमारे देश की खूबसूरती है। हमारे देश में जितना अधिकार एक उद्योगपति का है, उतना ही अधिकार एक आम जनता को है। इसीलिए हमारा देश एक महान देश है। हम भारत माता के सच्चे सपूत के हैसियत से यह कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ, लहू का रंग एक है, लहू का रंग एक है, अमीर क्या गरीब क्या, बने हैं एक खाक से तो दूर क्या करीब क्या। वही है तन वही है जान, वही है तन वही है जान, कब तलक छिपाओगे पहन के रेशमी लिबास, तुम बदल न जाओगे, तुम बदल न जाओगे। सभी है एक जाति हम, सभी है एक जाति हम, सवर्ण क्या अवर्ण क्या, सवर्ण क्या अवर्ण क्या, लहू का रंग एक है, अमीर क्या गरीब क्या। जी एक है तो फिर न क्यों, जी एक है तो फिर न क्यों, दिलों का दर्द बांट ले, जिगर का दर्द बांट ले, लहू का प्यार बांट ले। खता है सब समाज की, खता है सब समाज की, भले बुरे नसीब क्या, खता है सब समाज की, भले बुरे नसीब क्या। लहू का रंग एक है, अमीर क्या गरीब क्या, लहू का रंग एक है, अमीर क्या गरीब क्या। कोई जने हैं मर्द, कोई जने हैं औरतें, कोई जने हैं मर्द, कोई जने हैं औरतें, शरीर में भले हो भिन्न, शरीर में भले हो भिन्न, रूह सबका एक है जो हम सभी। विषमता की लकीर क्या, विषमता की लकीर क्या, लहू का रंग एक है, अमीर क्या गरीब क्या, अमीर क्या गरीब क्या। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।